जय गुरु जी, प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें सुमन आंटी जी ने शेयर किया है, तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले संगत जी मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोग ना सच में बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। क्योंकि संगत जी ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि गुरु जी खुद अपनी संगत को चुनते हैं। किसको कब किस टाइम पे ब्लेस करना है वो गुरु जी को पता होता है। और संगत जी, गुरु जी को पता है मेरे बच्चों को, मेरे भक्तों को किस टाइम पे ज़रूरत है उनकी। और संगत जी, सृष्टि को चलाने वाले मतलब महाशिव गुरु जी हैं, और मतलब हमें वो मिले हैं, हमें अपने साथ जोड़ा है, अपने चरणों से लगाया है। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो संगत जी मुझे नहीं लगता कोई होगी। सच में गुरु जी हमें बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और संगत जी, जो गुरु जी के इशारे मिलते हैं ना हमें सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, तो वो ना हमें झूठे नहीं मिलते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ मतलब ये हो सकता है किसी के लिए हो। बहुत सी क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि आंटी जी जो भी ये इशारे मिलते हैं तो ये इशारे क्या ये तो सबके लिए होते होंगे ना, क्योंकि तो मैसेज आते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सबके लिए होते हैं। क्योंकि संगत जी आपको क्या पता कि उनकी इस बात से जो एक लाइन है, हर किसी के लिए इस चीज़ का मतलब अलग अलग होगा। जो वो लाइंस होंगी ना तो वो मतलब अलग अलग होगा। अगर आपके सामने आ रहे हैं ना कि आपके घर पे गुरुजी आ रहे हैं या गुरुजी आपको दर्शन देंगे, तो संगत जी वो जितनों के भी सामने जा रहे हैं ना उनके लिए वही चीज़ होगी, इसीलिए सबके लिए जा रहा है। और स्पेसिफिक आपके लिए बहुत ऐसी बहुत चीज़ें होंगी जो आप जब सत्संग सुनते हैं तब आपको संगत बताती है कि मुझे ये मिला था मैसेज, मुझे ये मिला था मैसेज। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि उसमें से एक दो मैसेज ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, कभी देखे नहीं होंगे। इसलिए संगत जी हर किसी के लिए गुरुजी को पता है कि क्या उनको नीड्स हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी है, उनको हमेशा ऊपर रखते हैं और हमें जवाब देते हैं, हमेशा जवाब देते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्रिया हमारे प्यारे गुरुजी, जो आपने हमें इस लायक समझा कि हम अपना सत्संग शेयर कर सकें, आपने बच्चों को ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और शुक्रिया आंटी जी, जो आपने हमारा सत्संग सारी संगत जी के आगे प्रेजेंट किया। गुरु जी आपको हमेशा ब्लेस करें। थैंक यू सो मच आंटी जी। जय गुरु जी। मेरा नाम सुमन है और मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, गुरु जी का नाम लेकर मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मेरी लाइफ में जो भी हुआ है, गुरु जी से कनेक्शन कैसे बना है, मैं सब कुछ आज बताऊँगी। संगत जी, गुरु जी हमारी लाइफ में गुरु जी ने हमको इस लायक समझा है कि हम गुरुजी से जुड़ पाए हैं। यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। हम तो बहुत छोटे हैं संगत जी कि हम गुरुजी से जुड़े हैं और हमें साक्षात महादेव जी मिले हैं हमारे गुरुजी के रूप में। वी आर ब्लेस्ड। लव यू सो मच गुरुजी। आई लव यू सो मच।
संगत जी, मेरी और मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रगल देखे हैं। मैं भोले बाबा और माता रानी को शुरू से बहुत ज़्यादा मानती आई हूँ और मेरा हमेशा से विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरे भोले बाबा और मैया रानी, मेरी माता रानी, सारी प्रॉब्लम्स मेरी जो हैं वो सॉल्व करेंगे। संगत जी, मेरी फैमिली में मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड और 3 आंटीज़ यानी मेरी डॉटर्स हैं। और संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं शुरू से ही भोले बाबा और मैया रानी को, माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। पर उसके बाद भी घर में इतनी परेशानियाँ, आए दिन घर में इतने कलेश, इतनी पूजा पाठ करके बहुत थोड़े दिन शांति रहती थी, पर फिर वही चीज़ें संगत जी शुरू हो जाती थी। और मैं और मेरी आंटियाँ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी जो डॉटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी इसकी वजह से, क्योंकि संगत जी हमारे घर पर नज़रें बहुत थी और यानी कि बहुत लोगों की, हमारे अपने ही हमें खुश नहीं देख पाते थे और हमारे बनते काम एंड मोमेंट पर आकर संगत जी रुक जाते थे। तो संगत जी, हमें समझ नहीं आता था कि ऐसे क्यों होता है, क्या करें। मेरे अंकल का बिजनेस था जो बंद हो चुका था और वो सर्विस करने लगे, तो मेरी आंटी भी स्कूल मतलब पास आउट करते हुए ही जॉब पर लग गई थी। पर संगत जी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने की वजह से मेरी आंटियों ने बहुत स्ट्रगल देखे और घर में आए दिन कलेश तो ऐसे ही रहता था। संगत जी, गुरुजी से जुड़े मुझे अराउंड 8-9 ईयर्स हो चुके हैं, 8-9 साल हो गए हैं। और मैं गुरुजी से ऐसे जुड़ी थी कि हमारे यहाँ एक मंदिर है, वहाँ एवरी संडे माता रानी का कीर्तन होता था और नवरात्रों में डेली कीर्तन चलता था। ऐसे ही एक दिन मैं कीर्तन में गई तो संगत जी, आंटी हैं मंदिर वाली, उन्होंने सारी संगत को गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे करके एक गुरुजी हैं और छतरपुर में उनका बड़ा मंदिर है, वो वहाँ गुरुजी हैं जिनको भोले बाबा का रूप बताते हैं सब। उन्होंने जब समाधि ले ली है अब तो, पर उनकी वाइब्स और है, एनर्जी है, बहुत शांति है वहाँ पर और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत सुकून मिलता है वहाँ पर जाकर। और उन्होंने बताया कि वहाँ जल प्रसाद मिलता है, फिर चाय प्रसाद, समोसा या ब्रेड प्रसाद बना होता है और वो भी मिलता है। तो ये मंडे का बताया था, पूरे दिन ओपन रहता है मंदिर एंड अदर डेज़ में थर्सडे टू संडे इवनिंग में मंदिर ओपन होता है। तो संगत जी, और पूरा लंगर जो प्रसाद आपको मिलता है और जो भी प्रसाद मिलता है वो वहीं पे ही खाना होता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और पूरा ख़त्म करके ही आना होता है, जो कि हमारे लिए दवाई का काम करता है, ऐसे उन्होंने बताया। तो मैंने आकर घर में बताया तो मेरी आंटियों ने और अंकल बोले कि ठीक है, आप चले जाना, कैसे जाते हैं पूछ लेना। तो संगत जी, और उसके अगले दिन के बाद जो मंडे आया, उस दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया था। और वो ऐसे कि हमारे फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी ने मुझसे पूछा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो क्या तुम चलोगी? तो मैंने तभी उनको हाँ कर दिया था और तब मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मुझे वहाँ इतना अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मन को इतना सुकून सा मिला। पहले वहाँ जल प्रसाद मिला, फिर चाय और समोसा प्रसाद मिला, जो कि मैंने पूरा ख़त्म किया और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। मंदिर में जाकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। इतना नहीं पता था कि गुरुजी से कनेक्शन बनाना क्या होता है। बस मैंने अच्छे से वहाँ पे माथा टेका, प्रसाद खाकर, प्रसाद चक्कर में गुरुजी का आशीर्वाद लेकर मैं वहाँ से घर के लिए निकल गई। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्रिया। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्रिया। उन्होंने इस लायक समझा कि मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और उन आंटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे वो गुरुजी के जो मेरे को मंदिर लेकर गई। संगत जी, गुरुजी किसी ना किसी के जरिए आपको अपने पास बुलाते हैं, कोई ना कोई जरिया बनाते हैं, और वो आंटी मेरे लिए वो जरिया ही बनी थी। पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई और उसके बाद मैं अपनी आंटियों को भी लेकर गई बड़े मंदिर।
अपने अंकल को। और ऐसे ही संगत जी बड़े मंदिर जाना हुआ। और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे जब भी गुरुजी का बुलावा आता संगत जी, मैं ज़रूर वहाँ पे वहाँ जाती थी, क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ। और तो हर महीने बड़े मंदिर ज़रूर ही जाती हूँ। ऐसे ही गुरुजी के सत्संग भी पता चला कि ऐसे सत्संग होता है, तो मन को इतना अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। गुरुजी को हर पल के लिए शुक्राना कि उन्होंने इतना अपना आशीर्वाद बनाए रखा मुझ पर। उस टाइम इतना पता नहीं था कि ऐसे सत्संग में जाना, बड़े मंदिर जाना, ये सब गुरुजी की मर्जी से ही होता है, मर्जी से ही हो पाता है। अब यूट्यूब पर जब गुरुजी के सत्संग सुनते हैं कि बाकी संगत के, तो समझ में आता है वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरुजी से शुरू से इतना ब्लेस किया है हमें सभी पर, कितनी डिवाइन एनर्जी का हाथ है। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे महादेव का हम पर इतना मतलब आशीर्वाद, हम पर इतनी ब्लेसिंग्स हैं। लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जाने अनजाने हमसे कितनी गलतियां होती हैं, पर गुरुजी हमेशा हमें इतना प्यार देते हैं, हर राह पर हमें सिखाते हैं कि किसी को जरिया बनाकर, किसी मैसेज से हमें मतलब ऐसे कहीं पे भी भटकने से बचाते हैं। एक जन्म भी कम पड़े गुरुजी का शुक्राना करने के लिए संगत जी। गुरुजी ने हमें बहुत संभाला है संगत जी। मैं अपने मायके में अपनी मम्मी को, सिस्टर्स को और गुरुजी के बारे में बताया, तो उन लोगों ने भी धीरे धीरे संगत जी जाना शुरू किया। ऐसे ही गुरुजी हमारे घर आए, उनका घर में हमने स्थान बनाया, उनको डेली जल प्रसाद, चाय प्रसाद रखना हमने शुरू किया, और जोत जलानी, मंत्र जाप सुबह शाम, और गुरुजी के भजन, गुरबानी चलाना शुरू किया। वैसे तो संगत जी भोले बाबा के भजन चलते हैं घर में, और मेरी बेटियां भी भोले बाबा को बहुत मानती हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी बनता है या बाहर से भी कुछ आता है, सबसे पहले गुरुजी को भोग लगता है, और उसके बाद वो प्रसाद मैं घर में सबको देती हूँ। संगत जी, धीरे धीरे करके गुरुजी के बारे में और भी पता चला, डायरेक्ट कनेक्शन एंड ऑल, एंड घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हुई, चीज़ें थोड़ी बहुत सही होने लगी। पर हमारे घर जैसे संगत जी, मैंने को बताया था कि बुरी नज़रें बहुत थी लोगों की, बहुत ज़्यादा थी, और बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, पर गुरुजी ने इतना संभाला है कि संगत जी हर बार मतलब ऐसे मेरे को बहुत बचाया है, गुरुजी ने हर बार बचाया है। ऐसे ही घर पर थोड़ा सा कर्जा था, फाइनेंशियली चीज़ें सही नहीं थी, इतना सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं था, वो तो समझ आता नहीं था कि कैसे करें, क्या होगा। ऐसे ही एक दिन संगत जी अंकल मुझसे पूछते हुए आए कि इस नाम से कोई है कि, और वो उनके अंकल LIC वालों की साइड से आए थे। और संगत जी, जो LIC हमारी 2005 या 2006 में ही बंद हो चुकी थी। हमने सोचा तक नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा। उन्होंने बताया कि आपने कुछ लाख रुपए हैं जो हमको आपको देने हैं, और हम बहुत खुश हुए कि ये हमको इतना मतलब हम तो इतना परेशान थे कि एकदम से क्या हो गया कि वो अंकल जब भी आए अपनी वाइफ को साथ लेते थे। और संगत जी, ये चमत्कार गुरुजी ने ही किया था, और कौन कर सकता है। हमारे गुरुजी जो हम सोच नहीं सकते ना संगत जी, जहाँ तक हमारी सोच नहीं जा सकती वहाँ तक गुरुजी पहुँच जाते हैं। गुरुजी हमें हमारे लिए हर राह निकाल देते हैं। वो संगत जी अंकल आंटी भी गुरुजी को मानते थे, दोनों ही बड़े प्यारे थे, और गुरुजी का बहुत शुक्राना। गुरुजी ने ब्लेस किया मुझे, मैंने बहुत शुक्राना किया कि वो पैसे हमारे कर्जे में मतलब काम आए। और ऐसे ही संगत जी, मेरे अंकल जो हैं वो बहुत ड्रिंक करते थे, उनकी ड्रिंक किसी वजह से इसे छूटी नहीं रही थी। मैं और मेरी आंटियाँ बहुत परेशान थी, उनकी ड्रिंक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मन करता था कि
जब बस अब और नहीं, जितना आए दिन कलेश होना, रोना धोना यही रहता था। पर गुरुजी ने संगत जी मेरे अंकल जी की ड्रिंक छुड़वा दी। और मेरे अंकल जो 23 सालों से डेली ड्रिंक करते थे, करते आए हैं, दिन का मतलब आए दिन कलेश करते थे, गुरुजी ने एकदम से सब कुछ ख़त्म कर दिया संगत जी। उस चीज़ को ही ख़त्म कर दिया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना कि इस राह पर इतना संभाला है ना गुरुजी ने, अपने घर को, अपने बच्चों को इतना ब्लेस किया है, मैं संगत जी आपको बता नहीं सकती। उसके बाद फिर मेरी सबसे छोटी बेटी थी, उसको कनाडा जाना था, तो आइल्स कर रही थी और कोचिंग ले रही थी। तो जिस दिन उसका आइल्स का एग्ज़ाम था, उस दिन उसका कॉलेज का एडमिशन डेट भी मतलब पड़ गई थी और वो उस टाइम एग्ज़ाम नहीं दे पाई और फ़ी भी उसकी वेस्ट गई एग्ज़ाम की। पर मेरी बेटी को यही था कि बाहर तो जाना ही है और उसने सोचा कि अब यहाँ ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर चली जाऊँगी। ऐसे ही संगत जी एक दिन वो कॉलेज जा रही थी। संगत जी आप मानोगे नहीं, इसके रिक्शा पर पूरा ऐसे पेड़ गिर गया और मेरी आंटी को कुछ नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ संगत जी, और रिक्शा में किसी को कुछ नहीं हुआ। उसने घर आकर बताया तो मैं डर गई और मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मेरी बेटी ने भी गुरुजी को माथा टेका, अपनी बेटी को बहुत संगत जी बचाया है गुरुजी ने। बहुत बार संगत जी ऐसे ही एक दिन किसी काम से जा रही थी, तब भी जिस बस में मैं बैठी थी उस बस का जो टायर फट गया था और उसी टायर के ऊपर मेरी बेटी की सीट थी। संगत जी पूरी बस का बैलेंस बिगड़ गया था। गुरुजी ने हर राह पर अपनी बेटी की रक्षा की है। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अपनी बेटी की इतनी रक्षा के लिए, इतनी रक्षा की जो गुरुजी ने। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब मेरे अंकल ने ड्रिंक छोड़ी थी तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। सब बोल रहे थे कि जो लोग कंटिन्यू पीते हैं वो छोड़ देते हैं ड्रिंक, या तो मतलब यही होता है। तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए, इतने डॉक्टर को दिखाया, हॉस्पिटल्स को में दिखाया कि कोई भी ऐसे संगत जी सही से कुछ नहीं बता पा रहा था और एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। अंकल के पेट में इतनी बड़ी सुइयां लगती थी, डॉक्टर की मतलब संगत जी पानी तो नहीं भर गया है और बहुत बुरे दिन देखे हैं। तब 2020 में मेरी बहन ने एक फरीदाबाद में डॉक्टर बताए, तो अंकल को वहाँ लेके गई। जिस दिन लेके गई थी तो उसके नेक्स्ट डे संगत जी लॉकडाउन लगने वाला था और ये चीज़ हमको पता नहीं थी कि ऐसा होगा, ये कोविड वगैरह फैल गया है, ऐसा कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था उस वक्त। और वहाँ लेके गई तो वहाँ लेकर गई हूँ अंकल को और वहाँ से मेरे अंकल ठीक हुए। वरना तो संगत जी डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मुश्किल है और ज़्यादा जिए जो भी हैं। आज गुरुजी की वजह से मेरे अंकल को संगत जी गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस की है, संभाला है, गिरते गिरते संभाला है, हमेशा बचाया है उन्होंने। और हर कदम पर ऐसे ही हमारे गुरुजी हमारा इतना ही साथ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करो ना संगत जी गुरुजी का उतना ही कम है। फिर ना संगत जी ऐसे ही लॉकडाउन में मेरी बड़ी आंटी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और अंकल को बिना बुलाए हाफ सैलरी मिलती रही और गुरुजी की कृपा से कोई परेशानी ऐसे नहीं आई। जैसे ही कोविड थोड़ा कम हुआ, मैं, मेरे अंकल, मेरी आंटी, हम वैष्णो देवी गए, गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आए और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए वहाँ पे। गुरुजी के माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और वहाँ से आने के बाद जून जुलाई का टाइम था। मेरी छोटी आंटी को जो बाहर जाने का प्लान कर रही थी, उसकी तबीयत संभाला है गुरुजी ने और अपने घर को संगत जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सेकंड नंबर वाली जो आंटी मतलब बेटी है, उनकी लव मैरिज हुई है। तो मेरी आंटी के हस्बैंड हैं, उनके
फादर का कॉल मेरे हस्बैंड को आया कि उनकी बेटी का वीज़ा लग गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। हम चाहते हैं कि उनसे जाने से पहले भाई की शादी देख जाए वो, फिर पता नहीं कब आना होगा। तो संगत जी, हम लोगों को समझ में ही ना आए कि मतलब क्या करें। अभी तो हमारे पास ऐसे कुछ सेविंग्स भी नहीं है कि हम शादी कर दें बेटी की, और अभी सबसे बड़ी बेटी की भी शादी नहीं हुई, तो क्या करें, कैसे करें। ऐसे बड़ी बेटी है, हम छोटी बेटी की शादी नहीं करेंगे। तो एक दिन फिर मतलब भाई साहब का कॉल आया और मेरे अंकल के पास कि उन्होंने बेटी का वीज़ा इस डेट का आया है, 11 दिन में शादी करनी है। तो उनको अब हम और परेशान संगत जी, हमको उनके कुछ भी मतलब ऐसे जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। जवाब ही नहीं दिया मैंने। गुरुजी से बोला, गुरुजी को बोला कि गुरुजी, अब आप ही ने देखना है, आप बताएं कि हम लोग क्या करें। आपकी आंटी के पास तो कुछ नहीं है, कैसे शादी होगी, और आपकी जो बड़ी बेटी है अभी तो छोटी की शादी कैसे कर देंगे, कैसे कर सकते हैं। तो संगत जी, बड़ी बेटी ने कहा कि मम्मी आप ना कर दो, जिसकी शादी पहले हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी की पहले हो या बड़ी की, शादी तो हो रही है ना। तो गुरुजी का नाम लेकर संगत जी आपस में बात करके हमने लड़की वालों को हाँ कर दी। पर दिक्कत तो वही रही कि अब पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से लाएं, कैसे क्या करें, कैसे होगा, पता नहीं था कुछ भी। संगत जी ऐसे करते बस एक हफ्ते का टाइम ही था हमारे पास, और मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे जाकर, बहुत ज़्यादा रोई। संगत जी मेरे को नहीं पता गुरुजी ने एक हफ्ते में कैसे सारा अरेंजमेंट कराया। मैंने तो सब गुरुजी पर छोड़ रखा था सब कुछ उन पर ही। गुरुजी का तो संगत जी, गुरुजी ने अपनी बेटी की शादी कराई है एक हफ्ते में, वरना कौन सी शादी होती है। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया ना संगत जी कि, और शादी के वेन्यू जो था ना वो लड़के वालों की तरफ से ही था, और हमारा यहाँ पर भी मतलब बहुत सारा ऐसा सहारा लग गया था, और हमने उनको कैश दे दिया था जितना हमसे हो पाया था। मैंने सोचा भी नहीं था, और गुरुजी ने इतनी आसानी से संगत जी अपनी बेटी को खुशियों से भर दिया था। गुरुजी अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कभी अपनी बेटियों को दुख दर्द में नहीं देख सकते हैं। हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं। मेरा पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित है। गुरुजी का शुक्राना करने में निकल जाए तो बहुत ही कम है। मुझे पता है ये हम इतना शुक्राना नहीं कर सकते जितनी हम पर ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। इतना दिया है गुरुजी ने, और गुरुजी की बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हुई है ना, ये सब संगत जी गुरुजी ने ही किया है। उसके बाद मेरी सबसे छोटी आंटी ने फिर से आइल्स की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी, और इस बार एग्ज़ाम दे दिया, और उसका जो बैंड स्कोर था 7.5 समथिंग था। उसने बहुत मेहनत की थी संगत जी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बस वो पढ़ती रहती थी, और इस बार उसने खुद से ही ज़्यादा मतलब ऐसे पढ़ाई की थी। ऑनलाइन थोड़ी क्लासेस ले ली। उसके बाद उसने कॉलेज में अप्लाई किया कनाडा के लिए, और वहाँ से कॉलेज से उसको ऑफ़र लेटर भी आ गया था। बट एक चैलेंज फिर से फेस करना पड़ा था कि वहाँ पे 18 to 20 lakhs का संगत जी फंड बैंक में दिखाना पड़ता, और इतना कैश वहाँ जाने के लिए होना भी चाहिए था। पर हमारे पास इतना था ही नहीं, और घर के लिए इतना लोन लेते भी तो कोई इतनी एलिजिबल नहीं था, तो ओके लोन अप्रूव हो जाएगा। पर संगत जी ये चीज़ हमको नहीं पता थी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बट गुरुजी को सब पता है कि उनकी बेटी के लिए क्या सही है और क्या नहीं। एंड एट द सेम टाइम मेरी आंटी को उसकी फ्रेंड का कॉल आया, जिसका बैकग्राउंड एविएशन का मतलब था। तो उसने बताया कि यहाँ पे एयर होस्टर्स के इंटरव्यूज़ हैं और तुम चली जाना। तो मेरी आंटी चली गई, और उसका ऐसा कुछ था नहीं, पर वो एज मतलब ऐसे एक्सपीरियंस संगत जी वो ऐसे चली गई, और कि चलो दे आती हूँ। और संगत जी वहाँ मेरी आंटी का जो इंटरव्यू क्रैक हो गया,
वो फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट हो गई। संगत जी जो वो एयरलाइंस जो थी वो सऊदी अरेबियंस एयरलाइन थी। घर आकर फिर बताया कि सिलेक्शन हो गया है और ये फ़ी है एंड ये प्रोसेस रहेगा और मेरे को तो कनाडा जाना है। तो और ये मतलब जो सऊदी है वो गल्फ़ कंट्री है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि आपको संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि आपकी आंटी के लिए जो सही है ना गुरुजी, आप वही चीज़ करवाना, जो आपकी बेटी के लिए सही है आपने वही करवाना है। संगत जी गुरुजी तो आंटी बोलती कि कर लेती हूँ ज्वाइन, थोड़ा सा ऐसे सेव करके फिर चली जाऊँगी कनाडा। तो आंटी ने संगत जी सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर कर ली, उसका वीज़ा भी आ गया था। पर संगत जी थोड़ा डर तो रहता ही है मन में कि बेटी बाहर जाएगी, कैसा देश है, कैसे लोग हैं। मैंने बस गुरुजी पर विश्वास करके आंटी को भेज दिया और आंटी की जॉब वहाँ इतनी अच्छी चल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। आंटी बताती है कि इतनी सफाई है कंट्री में, इतनी सेफ़ हैं वुमेन के लिए भी। सबसे अच्छी चीज़ तो वो 2-4 महीने में घर भी आ जाती है संगत जी मिलने के लिए, हफ्ता 10 दिन रह भी जाती है हमारे पास। अब तो अब उसका यही हुआ कि मम्मा मैं कनाडा चली जाती तो मैं आ भी नहीं पाती वहाँ से इतनी जल्दी आपको मिलने के लिए, और यहाँ से तो ऐसे ही आ जाती हूँ। घर की याद आई तो चलो घर पे आ गए, जल्दी आ गए। और अभी थोड़ा ऐसे संगत जी न्यूज़ में भी यही आ रहा था कि अब इंडिया और कनाडा के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, वहाँ जाना अब सही नहीं है और एम्प्लॉयमेंट की भी वहाँ पर अब पहले जैसी नहीं रही। और संगत जी जब मेरी आंटी ने बताया मुझे ऐसा, तो हो रहा था कि ये मतलब यही आ रहा था दिमाग में आया कि हम क्या हैं, हमको तो कुछ भी नहीं पता, करने वाला कराने वाला कौन है, सिर्फ वो हमारे गुरुजी हैं, महाशिव हैं। उनको अगला पिछला सब कुछ पता है संगत जी, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ पता है। जो हमारे लिए अच्छा है वही करते हैं गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने अपनी बेटी को भी मतलब ऐसे बाहर भेजा और ऐसी जॉब लगवाई कि उसको घर भी नहीं आना, अभी घर भी आना जाना हो जाए। तो सबसे अच्छी चीज़ बहुत सेफ़ कंट्री है लड़कियों के लिए, और वो एयर होस्टर्स हैं और उनके लिए तो पूरा कंपाउंड ही बहुत बड़ा है वहाँ सिर्फ, और मतलब लड़कियां हैं, सारा एयरलाइन स्टाफ है। मेरी आंटी बहुत खुश है कि उसको ये जॉब मिली है। गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं संगत जी कि वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है, वही चीज़ हमारे लिए होता है। बेहतर से भी लेकर बेहतरीन होता है, वही चीज़ हमारे लिए होती है। वही गुरुजी उन चीज़ों को जानते हैं। गुरुजी इतना ब्लेस किया है गुरुजी ने अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने मैं संगत जी प्यारे गुरुजी आपका हर पल, हर श्वास, हर कण कण में आपका मैं शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे छोटे मोटे बहुत से सत्संग हैं गुरुजी, जितने बताऊँ उतने कम हैं। फिर कुछ टाइम बाद मेरी सबसे बड़ी आंटी जो हैं वो बीमार ही रहती हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है। तो इसी साल मार्च से वो इतनी बीमार हो गई थी, और जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी तब उसको कोविड हो गया था, तब भी बहुत ऐसे हालत ख़राब ही थी उसकी। गुरुजी ने उनको भी बहुत मतलब ऐसे बचाया है, गुरुजी का शुक्राना। और संगत जी जैसे भी बहुत मतलब उसकी जैसे भी हो, अभी मैंने बताया कि मार्च से बीमार थी, उसके काफ़ी टेस्ट हुए क्योंकि उसको लूज़ मोशन और वॉमिट्स वगैरह ऐसे ही चलता रहता। तो कोविड के बाद से ज़्यादा होने लगा था। फिर उसके लीवर की रिपोर्ट सही नहीं आई, ESR भी ऐसे बढ़ा हुआ था, और भी प्रॉब्लम्स मतलब ऐसे थी उसमें। और सबसे मेन प्रॉब्लम थी उसकी बॉडी पर बार बार स्वेलिंग आ जाती थी, और तो में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती थी कि बाकी प्रॉब्लम्स तो ठीक थी कि दवाइयों से पर ठीक हो जाती थी, पर पैरों की स्वेलिंग जो थी संगत जी बढ़ती जाती थी। और मैं इतनी मतलब उनकी इसकी जॉइंट्स में पेन रहने लगा, और संगत जी वो जॉइंट्स पेन की वजह से चल नहीं पाती थी। उसकी बॉडी का बुरा मतलब पूरा वेट एंकल के जॉइंट पर ही आता था।
इतने डॉक्टर बदले, इतने हॉस्पिटल्स में जाकर धक्के खाए, साथ में गुरुजी का जल प्रसाद देती थी, डेली लगाती थी, दर्द था तो स्वेलिंग थी। फिर डॉक्टर्स ने बताया कि इनको तो यानी जो गठिया है, तो मेरे को संगा जी और टेंशन हो गई कि इतनी अभी एज भी नहीं है और ये क्या हो गया इसको। फिर और टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स में संगा जी गठिया नहीं रहा, सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही थी और आर फैक्टर जो भी होती हैं, और पर डॉक्टर बोले ये गठिया ही है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसकी एज से कोई लेना ही नहीं है। और मेरी अंकल की मासी ने बताया कि चांदनी चौक में एक डॉक्टर बैठे हैं और मेरी मासी को भी हुआ था, तो उन्होंने भी वहाँ से ही इलाज लिए थे। और तो मैंने वही ले गई उसको, अपनी आंटी को, और मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर से लोटा भी ब्लेस करा लिया था। और आंटी जी को तो संगत जी, आंटी जी को बड़े मंदिर लेकर भी गई थी, वहाँ की दवाई से फिर थोड़ा इसको आराम हुआ। और उन डॉक्टर ने बताया कि इसको टाइफाइड का टेस्ट करवाओ बेटा, ये 3 साल से ऐसा फैल रहा है कि पता नहीं चलता कि सिम्टम्स आते हैं और टाइफाइड आता है। टेस्ट में तो मैंने नहीं कराया। फिर सेकेंड टाइम गई तो संगत जी 10 दिन बाद फिर वो डॉक्टर बोले कि टाइफाइड टेस्ट करवाया नहीं करवाया तो करवा लो बेटा, टाइफाइड हुआ है इसको पक्का, और अगर पकड़ में नहीं आया तो ये लाइलाज गठिया बना देगा और बहुत मुश्किल हो जाएगी बीमारी ख़त्म करना। तो मेरी आंटी बोलती कि मम्मी मैं एक बार करा ही लेती हूँ, और नेक्स्ट डे ही करा लिया संगत जी। मैं रिपोर्ट्स लेने गई तो उन्होंने बताया कि इसको टाइफाइड बहुत बड़ा हुआ है, और ऐसा क्या किया है इतना मतलब इसने बढ़ा लिया। और मतलब संगत जी मेरी आंटी को पता नहीं कि क्या हो जाता है, पर मेरे गुरुजी इतनी रक्षा करी है, मेरे गुरुजी ने इतनी रक्षा करी है ना, गुरुजी ने इतनी रक्षा करी है, गुरुजी ने है ना। बेटे की तब जाकर संगत जी हमें बीमारी, मतलब जो बीमारी थी वो पकड़ में आई, तो फिर सही इलाज शुरू हुआ दवाइयों के साथ। गुरुजी का जल प्रसाद पीती है, आधे से नहाती है और आधे से दवाई तो वैसे संगत जी मेरी बेटी ने छोड़ ही दी है, और थोड़ी है परेशानी पर अब पहले जैसी नहीं है, बहुत सुधार है। मेरे गुरुजी का हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना कि इतना ब्लेस किया है अपनी बेटियों को मेरे गुरुजी ने। और संगत जी मेरी ये आंटी गुरुजी को नहीं मानती थी, वो शिव जी को ही मानती थी। वैसे मेरी तीनों आंटी ही शिव जी को बहुत मानती थी, पर वो गुरुजी को भी बहुत ज़्यादा मानती थी, पर ये नहीं मानती थी। जैसे मैं गुरुजी के बारे में मतलब ज़्यादा बात करती थी तो वो चिढ़ जाती थी और बोलती थी ये सब मेरे सामने मत बोला करो, सिर्फ मेरे लिए मेरे भोले बाबा हैं। और मैं उसको यही बोलती थी कि शिव गुरुजी वो शिव जी है, वो गुरुजी ही हैं, और वो मानती ही नहीं थी। और आज वो संगत जी गुरुजी को मानने लग गई है, बड़े मंदिर भी जाती है और 2-3 बार हमारे साथ जा भी चुकी है। वो थोड़े टाइम में ही डेली मॉर्निंग में अपना अधियोगी को स्नान कराती है, और तो संगत जी गुरुजी का स्वरूप भी साफ करती है। भोले बाबा के साथ गुरुजी को भी चंदन तिलक करती है, और डेली गुरुजी के चरणों पर चंदन तिलक लगाती है सूखे वाला, और वहीं फिर ऑफिस जाते टाइम अपने माथे पर लगा कर जाती है, और रात को सोने से पहले माथे पर लगाती है। और मेरे और अपनी भी, और संगत जी यूट्यूब पर सत्संग भी सुनती है, मंत्र जाप भी करती है, ऑफिस जाती है। पूरे रास्ते जब तक रास्ता कवर नहीं होता है, ऑफिस नहीं पहुंचती है, तब तक सत्संग या तो मतलब सत्संग सुनती है या मंत्र जाप सुनती है। और उसके बाद संगत जी ये तो जो सत्संग है वही लिख रही है, मैं उसको बोल रही हूँ और सारा वही लिख रही है। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। और संगत जी मेरे घर में सब गुरुजी को बहुत मानते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनी रहे। मुझे डेली गुरुजी का मैसेज आता था अपना सत्संग शेयर कर दे, बड़ा सत्संग करने की तैयारी शुरू कर दे। मैं अपनी आंटी से यही बोलती रहती थी कि बेटा शेयर कर दे, पर जब गुरुजी की मर्ज़ी होती है ना मतलब तभी सब हो पाता है।
और सही समय पर हमारे घर में दिसंबर से संगत जी अगस्त मंथ में 2 बार गुरुजी का सत्संग भी हो गया है। बस ऐसे ही गुरुजी हमें अपने चरणों से लगाए रखें और हमें दिखाई हमारी रक्षा करें। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने जो भी शेयर किया है बस गुरुजी ने ही शेयर कराया है मुझसे, और जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग अब समाप्त करती हूँ गुरुजी का मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी बस गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा गुरुजी हर किसी की इच्छा पूरी करें, हर किसी की अरदास को स्वीकार करें और अपने आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, छोटा सा ही सत्संग है तो इसे सत्संग को पूरा सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने लिखकर भेजा है संगत जी मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी। मेरी गुरुजी के साथ जर्नी 2005 में शुरू हुई। कुछ फैमिलीज़ इशू की वजह से मैं गुरुजी के साथ जुड़ नहीं पाई। मेरी मम्मी पापा गुरुजी के पास जाते सब जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे संगत जी, तो मैं एक ही बार मम्मी पापा ने मुझे बोला कि तू भी गुरुजी के पास चल, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था और विश्वास नहीं होता था कि मेरे साथ जो हो रहा है कि वो कभी सही होगा मेरी लाइफ में। कभी भी यकीन नहीं होता था मुझे इस चीज़ पर। मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत कोसती थी कि क्यों ऐसा मेरे साथ ही हुआ है, क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है। मुझे विश्वास नहीं होता था कि मेरी मतलब लाइफ में कभी खुशियाँ भी आएंगी कि नहीं आएंगी। फिर मुझे सेकंड कॉल गुरुजी का 2013 में आया जब मेरे पापा गुरुजी के पास चले गए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं। मैं और मेरे पापा का एक फ्रेंड जैसा बॉन्ड था। मैं बहुत मतलब आई ऑलवेज क्राई व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। बहुत लोनली मतलब ऐसा फील होता है और पापा के बिना। और एक दिन तो मेरे पापा मेरे ड्रीम में आए और मेरे आसपास आकर जैसे खड़े हो गए और मैं उनको देखकर एकदम से खुश हो गई। मेरे पापा फिर एकदम जाने लगे। उनको मैं रोकने के लिए पीछे पीछे भाग रही थी तो पापा कि रुक जाओ, लेकिन वो चलते जा रहे थे, वो रुके नहीं रहे थे। फिर मैं भागते भागते गिर पड़ी संगत जी और मैं रोती जा रही थी कि पापा वापस आ जाओ। लेकिन अचानक से मेरी नज़र संगत जी उनके पैरों पर गई। देखा कि सामने गुरुजी खड़े हुए हैं, ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है। और जैसे ही मैं गिरी गुरुजी एकदम नीचे बैठकर उन्होंने मेरा सर अपनी लैप पर रखा और कहा कि कुड़िए मैं तेरे नाल हाँ, मैं कित्थे नहीं गया सी, मैं तेरे आस पास ही हूँ हमेशा। और वो दिन संगत जी 2013 से लेकर मुझे अपने पापा की कभी कमी नहीं महसूस हुई है। मैं जब भी टूटी हूँ गुरुजी ने मुझे हर बार संभाला है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी कि कुड़िए तू कर, तू जो चाहती है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे नाल हाँ। मुझे लोगों से बहुत डर लगता था, अभी भी मतलब बहुत डरपोक हूँ, लेकिन गुरुजी की कृपा से थोड़ी थोड़ी हिम्मत आनी शुरू हुई है। अगर गुरुजी मुझे नहीं संभालते तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होती। गुरुजी हैं तो मैं हूँ, उनकी कृपा से ही तो सब कुछ होता है संगत जी। लाइफ में अप एंड डाउन्स भी बहुत आए,
लाइफ में कई बार ये विश्वास टूटा, लेकिन गुरुजी ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, मुझे मतलब कसकर पकड़े रहे। और मेरे साथ भी मतलब ऐसे संगत जी भटके 2022 में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं बहुत मतलब भक्ति, कभी पंडित के पास, कभी देव जी के पास, कभी क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि मैं करूं तो करूं क्या। गुरुजी भी मेरे साथ बहुत मतलब ऐसे भटके हैं, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा कभी भी, और मुझे अपनी बच्ची की तरह हमेशा संभालते रहे हैं। हम इंसान हैं ना, बहुत टाइम लगता है विश्वास करने में, लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और मुझे विश्वास है कि मेरी लाइफ मतलब में बहुत ऐसे जल्दी कुछ अच्छा होगा। मुझे गुरुजी पर खूब विश्वास है, गुरुजी के पास खूब पावर है वो जो मुझे देंगे। आज मैं अपना सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ, जो कि कर रही हूँ वहाँ सिर्फ गुरुजी की वजह से ही है। और मैं जब भी मैसेज देखती थी इंस्टाग्राम, तो यही आता था कि अपना सत्संग शेयर कर, कि मुझे डर लगता था कि मैं कैसे करूँगी सत्संग शेयर। मुझे लगता था कि मैं कैसे करूँगी, मतलब लगता था कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। और कानपुर में सत्संग शुरू करने के लिए गुरुजी ने अपना एक डेवोटी भेजा, जिनका नाम जसमीत अंकल है। और वो आए, उनका कॉल आया कि आंटी मैं लंदन से आया हूँ और मेरी फैमिली कानपुर में है, और आपका नंबर मुझे मेरे मौसा जी ने दिया है। एंड संगत जी, मैं कानपुर में गुरुजी की संगत ढूंढ रहा हूँ। और जब 2013 में गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ था, तो यहाँ पर संगत जी सिर्फ 30 से लेकर 40 मेंबर थे। लेकिन गुरुजी की कृपा से बहुत सुंदर हो गया था सत्संग, बहुत सुंदर हुआ था सब कुछ। गुरुजी कहते थे ना कि जब मैं दुनिया नू छੱਡ के जाऊँगा, अच्छा बड़े मंदिर विच लैना ही लगणगियां। और मतलब हर घर में गुरुजी की कृपा से अब सत्संग होते हैं। अगर गुरुजी आप हम सबका हाथ नहीं पकड़ते तो हम सब रुल जाते। गुरुजी आपने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला है, जैसे एक पापा अपनी बेटी की रक्षा करते हैं, और वैसे ही आपने मेरी भी, और मुझे कभी से गिरने नहीं दिया, मेरी भी हमेशा वैसे ही रक्षा करी है आपने, कभी टूटने नहीं दिया। मैं पागल थी गुरुजी को जो पहले गुरुजी जो मैं आपके मतलब आसपास नहीं आई, और मुझे लगता था कि किससे कोई गुरुजी को मतलब दुख दर्द दूर कर सकता है, कोई गुरु ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं गलत थी। मेरे बचपन में मैं बचपन में माता रानी को बहुत ज़्यादा मानती थी। माता रानी ने बचपन में हमेशा मेरा साथ दिया। जब छोटी थी, कोई भी परेशानी होती तो मैं उनको लेटर लिखती थी, और माता रानी मैं आज परेशान हूँ तो मुझे मेरी हेल्प करो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, बट हर बार उसमें ऐसे लिख कर ऐसे शेयर करती थी। जब कभी हवा चलनी तो कोई भी ऐसे मतलब कागज़ उड़ने लगता था कि माता रानी ने जवाब भेजा है, मैं बहुत खुश हो जाती थी। फिर जब बड़ी हुई तब भी माता रानी को बहुत मानती रही। लेकिन अब मैं बहुत लकी हूँ कि शिव शक्ति मेरे साथ हैं, दोनों मुझे संभाल रहे हैं। हमारे गुरुजी तो भोले बाबा हैं और बहुत प्यारे हैं, सबको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और सबका दुख दर्द हर ऐसे ही दूर करते रहते हैं, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी बहाने से। और मैं नहीं ऐसे संगत जी में किसी वहम में नहीं डलते, हमेशा यही कहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाओ। आज मैं अपना सत्संग शेयर करके बहुत खुश हुई हूँ। मुझे हिम्मत दीजिए अपने गुरुजी, अगर आप मुझे नहीं हिम्मत देते तो मैं आज ही सत्संग नहीं शेयर कर पाती। आप सबसे अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं माफ़ी मांगती हूँ आप सबसे। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या और बोलूँ संगत जी, और कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आप सबका थैंक यू वेरी मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना, अपना हाथ सबके सर पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना और सबको कष्टों से दूर करना। सबके कष्ट
कम करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, जो कि कानपुर से थे। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर से बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।